हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग सोच रहे होते क्या ये इल्यूजन टेक्निक है, क्योंकि फूड अपीयर हो जाता है ऐसे प्रे करने से। तो एपिसोड नंबर 352 की स्टार्टिंग होती है। वो एंजल बोलते हैं कि अपने मील को एंजॉय करो। लूजिंग सोच रहा होता है कि ट्रू एसेंस को ऑब्जर्व करना वेल ये तो डेलिकेसी है, ये तो सिमिलर है हेवन और अर्थ एनर्जी को ऑब्जर्व करना, एक कोई नई चीज है। पैट्रियार्च खा रहा होता है हंसते हुए, बोलता है कि मैं हेवनली डोम क्लैन के डिलीशियस फूड को हर दिन मिस करता था। ऐसा तो ये जो है मेरे पेट को नहीं भरता है, पर इनका टेस्ट फर्स्ट क्लास होता है। चलो खाते हैं। लूजिंग भी ग्रेप्स को उठा लेता है और सोच रहा होता है ये जो ग्रेप्स हैं कुछ ज्यादा स्वीट और रिच हैं, ये एडिक्टिंग है, मतलब एडिक्शन टाइप हो रही है इनसे। ये तो बाकी ग्रेप्स की तरह नहीं है जो आज तक मैंने खाए हैं। ये जो स्काईडोम वुमेन्स हैं काफी ज्यादा पावरफुल है, ये ब्रेक थ्रू कर सकती है फूड को, मतलब एक तरह से जो इमेजिनेशन है लोगों की फूड के लिए, क्योंकि ये टेस्ट को ट्रू एसेंस के साथ परफेक्टली कंबाइन कर सकती हैं। तभी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं खाने को। वो जो एंजल होती है पहले वाली, वो बोलती है कि मेरे को न्यूज मिल गई है युआन है क्लैन की, वो कुछ ही दिन में यहाँ पे आ जाएंगे, तो प्लीज वेट करो, तब तक यहीं पे रुको। तभी हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। लूजिंग वहां पे होता है। लूजिंग सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्काईडोम ट्राइब हमें हाईएस्ट टावर देंगे ताकि वो एंटरटेन कर सके माउंटेन क्लैन को। ये ऑपरेशन मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 दिन को यूज करता हूँ ताकि मैं 9 स्टार्स की पावर को और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकूं और अपने इंटरनल वर्ल्ड को भी देख सकूं। लूजिंग ऐसे इंटरनल वर्ल्ड में चला जाता है। लूजिंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि वेल ये श्योर है कि जो 9 स्टार्स की पावर है वो डिम हो गई है। वैसे वो स्टार्स डिम होते हैं क्योंकि लूजिंग ने उसकी पावर यूज की होती है। लूजिंग देख रहा होता है लेक की तरफ और बोलता है पर ये जो स्टीमिंग सी ऑफ क्योस है उसमें जो कुछ प्रीमिडल क्योस की थी उसे 9 स्टार ने अब्सॉर्ब कर ली है और वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और वेल ऐसा बोलते ही है कि जो प्रीमिडल क्योस है वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म्ड हो सकती है। जो ट्रू एसेंस है वो भी प्रीमिडल क्योस से बना होता है। अगर तुम ऐसे सोचो तो मैं ट्रू एसेंस से बना हूँ और जो बीइंग्स मेरे अंदर है वो प्रीमिडल क्योस की से बने हैं, तो ऐसा नहीं होगा वो मेरे से ज्यादा एडवांस है, वेल मेरे से ज्यादा पावरफुल है। हाँ वैसे बात तो सही है। तभी एक हमें पिलर दिखाई देता है, वेल घर। वहां पे प्रिंसेस आ जाती है लूजिंग के पास और बोलती है लूजिंग तुम्हारे प्लान क्या आज के लिए। लूजिंग बोलता है मेरे पास सच्ची मुझे आज के लिए प्लान किया, तुम पूछ क्यों रहे हो। प्रिंसेस बोलती है कि चलो ग्रेट है, चलो कहीं पे चलते हैं साथ में। लूजिंग बोलते है कहाँ पे। प्रिंसेस बोलते है एक बहुत ज्यादा फन प्लेस है। तो वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं आगे, मतलब प्लेटफॉर्म्स में से नीचे पानी होता है। लूजिंग सोच रहे थे मेरे को कहाँ पे लेके जा रही है। तभी वहाँ पे एक एंजल होती है, वो बोलती है कि आगे टाइडल सर्ज है, ये ट्रायल प्लेस है इंपेरियन क्लैन के लिए, वो सिर्फ ट्रायल टेल्समैन को पे करके ही वेल तुम कर सकती हो उसे। प्रिंसेस बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों ट्रायल टेल्समैन को फेंक देती है उसके साथ उसके सामने। एंजल बोलती प्लीज एंटर करो। वो आगे जा रहे होते हैं, पानी की टाइड चली होती है, मशरूम जैसे मतलब कुछ होते हैं प्लेसेस। अभी मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं। लूजिंग आके देख रहा होता है यहाँ। प्रिंसेस बोलते चलो कंटिन्यू करते हैं आगे मूव करना। लूजिंग बोलते कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। प्रिंसेस बोलते जस्ट मेरे को फॉलो करो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लूजिंग बोलते क्या पूछना चाहती है। लड़की बोलती है मेरी हेल्प करो किसी को मारने के लिए, वेल बीट करने के लिए। लूजिंग बोलता है कि मेरे को माफ कर दो, मैं मना करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा फाइटर नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा सर्वेंट हूँ। प्रिंसेस सोच रही होती है अगर ऐसी बात है तो ऐसा बने रहो तुम, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी रास्ते होंगे तुमसे हाँ बुलवाने के लिए। और ये थोड़ी सी अनोइंग है। वो फिर ऐसे आगे जा रही होती है। वो बोलते कि हम और आगे जाएंगे। वो एक प्लेटफॉर्म में लैंड होती है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट वहां पे उनकी तरफ बुरी नजर से देख रहे होते हैं। लूजिंग हैरानी से सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा अनोइंग क्यों हो गए, मतलब जैसे उन्होंने मेरे को और हाँ न्यूशु को देखा तो ऐसे ही पानी बह रहा होता है यहाँ वहाँ और वैसे ही आवाजें आ रही होती हैं। वो प्रिंसेस अपने हाथ को नीचे की तरफ लगाती है। एक मार्क अपीयर होता है, एक मार्क होता है नीचे। प्रिंसेस वैसे उसे टच करती है। वो बोलती है कि जल्दी करो, अपने ट्रू एसेंस को इस गोल्ड लाइन में डाल लो। लूजिंग बोलता है क्यों। प्रिंसेस बोलते जस्ट ट्राई करो। ऐसे बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी कर रहे होते। लूजिंग सोच रहा होता है मुझे समझ आया, ये जो गोल्ड लाइन इस प्लेटफॉर्म में अगर हम इसमें ट्रू एसेंस को इंजेक्ट करेंगे तो रिसोर्सेज बाहर आ जाएंगी, पर जो रिसोर्सेज है वो प्लेटफॉर्म्स में लिमिटेड है। तो इसीलिए जो बाकी कल्टिवेटर्स हैं ये दूसरे कल्टिवेटर्स के लिए प्रॉब्लम ही है एक तरह से, क्योंकि अगर नए पीपल ज्वाइन करेंगे तो जो ट्रेजर्स है वो बढ़ जाएंगे। अगर कम मार्शल आर्टिस्ट होंगे तो उन सभी को मिल ही जाएगा, मतलब ट्रेजर्स मिल जाएंगे। और ये जेन्युइन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है पर्सन की कि उन्हें क्या मिलेगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ पहले। हाँ लूशु ने बोला है तो हाँ लूशु भी ऐसे ही करती है, अपनी एनर्जी को डालती है। तभी हमें एक मार्शल आर्टिस्ट और दिखाया जाता है, वो भी ऐसे एनर्जी को डालता है और 2 क्रिस्टल मिलते हैं उसे। ऐसे एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मुझे मिले, दूसरा भी हंस रहा होता है, बाकियों को नहीं मिलते हैं। लूजिंग नीचे की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ब्लैक क्रिस्टल्स, क्या ये रिसोर्सेज जो ये चाहते हैं, पर हमें यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेल एक मार्शल आर्टिस्ट होता है उसे नहीं मिलता। लूजिंग बाकियों की तरफ भी देख रहा होता है और उन्हें भी नहीं मिल रहे होते हैं। लूजिंग हैरानी से नीचे देखता है क्योंकि लूजिंग ने वेल सारे अट्रैक्ट कर लिए होते हैं। पहले पर्सन के ऊपर ही होता है कि मतलब जितनी ज्यादा प्योर होगी उनकी एनर्जी उतना ज्यादा उन्हें मिलेगा। लूजिंग के पास प्रीमिडल क्योस है तो लूजिंग ने सारे अट्रैक्ट कर लिए हैं। लूजिंग सोच रहा था अच्छा सब कुछ मैंने सब कर लिया, वेल मैं ले आया उन्हें खींच के। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था नहीं। लूजिंग बोलते क्या चीजें हैं, ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हमने ब्लैक क्रिस्टल्स लिए हैं। प्रिंसेस बोलती है कि जितने ज्यादा ट्रू एसेंस तुम डालोगे उतने ज्यादा तुम्हें ये बिगनिंग एंड
ट्रू एसेंस क्रिस्टल्स मिलेंगे। हर एक प्लेटफॉर्म के जो क्रिस्टल्स होते हैं ट्रू एसेंस के लिमिटेड होते हैं। जहाँ पे ज्यादा ट्रू एसेंस होगी वहाँ पे ये बाहर निकलेंगे। ये बिगनिंग एंड ट्रू एसेंस क्रिस्टल्स हैं। ये जो टाइडल सर्च प्लेस है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेस है 6 कल्टीवेशन प्लेसेस से जो भी डिवाइन रिफाइनमेंट फॉरबिडन लैंड में है, क्योंकि जो मास्टर है गॉडली रिफाइनमेंट लैंड का उसने कल्टीवेट किया है बिगनिंग एंड ट्रू एसेंस को। वो फेमस है पूरे होली डोमेन में। अगर तुम इस बिगनिंग एंड ट्रू एसेंस क्रिस्टल को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो वो सेम ही है कि तुम सेंट की इनहेरिटेंस को पा रहे हो, इसलिए लोग यहाँ पे करते हैं ऐसा। तभी कोई वहां पे आ जाता है, वो जोर से बोलता है कि हाँ लूशु। वो एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। जो लड़का होता है उसका नाम क्वीन गोंगजी होता है और जो लड़की होती है उसका नाम हान चूयू होता है। हान यूशु बोलती है कि वाओ ये मेरी लिटिल सिस्टर नहीं है, तुम क्या चाहती हो मेरे से? लुजंग सोच रहा था हाँ लूशु की यंगर सिस्टर। हान चूयू बोलते कि कौन है तुम्हारी लिटिल सिस्टर? वो लड़का बोलते कि ओल्डर सिस्टर का जो ये स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट है, ऐसे देखने से लग रहा है वो एक सेकेंडरी बीइंग है। तो मैं पहले बताया मैंने कि अगर किसी पर्सन की डोमेन से वो कोई इंसान आए तो वो सेकेंडरी बीइंग होता है। हाँ लूशु बोलता है कि कौन है तुम्हारी सिस्टर? ऐसे क्लोज एक्ट मत करो मेरे सामने, ठीक है? तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्वीन गोंग बोलता है कि जो लिटिल सेकेंडरी बीइंग है ये क्वालिफाइड नहीं है इस प्लेस में स्टेप लेने के लिए, तो मैं यहाँ से फेंक दूं और भगा दूं खुद ब खुद ही। लुजंग सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये पर्सन है जिससे हाँ लूशु चाहती है कि मैं डील करूं, पर मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ इस केस में। ऐसे बिगनिंग एंड ट्रू एसेंस क्रिस्टल्स प्रीशियस हैं पर मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि मैं प्रिमिटिव क्योस की को यूज करता हूँ, पर मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रबल करना चाहता है तो मैं भी चुपचाप थोड़ी बैठूंगा। तभी डुग्गू वहाँ पे आ जाता है और वो लुजंग के कंधे पे हाथ रखता है। लुजंग मुड़ता और बोलता है डुग्गू। डुग्गू हंसते हुए बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आओगे। मैं सोच रहा था कि तुम पहले होगे जिसे पर्पल ट्रायल टेस्ट में मिलेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आओगे। मैं ही नहीं हूँ अकेला यहाँ पे, कूडेंग और जी लाउजी भी यहाँ पे है। वो भी आगे की तरफ आ रहे होते हैं। लुओ बोलते है कि लुजंग, जी बोलते कि लुजंग हम वापस मिल गया ना, सभी इकट्ठा हो जाते हैं। डुग्गू ग्रीट करते और बोलते कि ब्रदर क्वीन हम कुछ ही टाइम से यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं, हम अनफेमिलियर हैं इस प्लेस के बारे में, तो प्लीज गुस्सा मत करो। इस टाइम ये जो मेरा फ्रेंड है इसे इसकी मिस्टेक के बारे में पता नहीं है, तो प्लीज इसे फॉरगिव कर दो। क्वीन बोलता है कि तुम्हें इस प्लेस के रूल्स पता है? लुजंग गुस्सा होता है बोलता है रूल्स? डुग्गू उसके कंधे पे ऊपर हाथ रखता है बोलता है डुग्गू को पता नहीं है, प्लीज यंग मास्टर मुझे एनलाइटन करो। क्वीन बोलता है जो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखता है उनके पैर काट दिए जाते हैं और यही रूल है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो एक एक पैर अपना कटवा दो, ठीक है? ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं। प्रिंसेस हंस रही होती है। वेल इसका प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी सोच रही होती है कि हमने सिर्फ ट्रायल एमुलेट के लिए था यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। वेल वो जो टेल्समैन टाइप था, हम केयरफुली बाकी आउटर प्लेटफॉर्म्स में कल्टीवेट कर रहे थे। कुछ एफर्ट्स के बाद हमने फाइनली कुछ कोर्स को पा लिया था। पर चलो लूजेंग ने जो मर्जी भी किया होगा, ये जो पर्सन है इसके जो वर्ड्स हैं वो एक तरह से बुलिंग ही है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि किस तरह का नॉनसेंस वेल ये बकवास कर रहा है, ये किस तरह का रूल इसने ऑन द स्पॉट ही बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ये यही सोच रहा है कि ऐसे ये लूजेंग को डरा के लूजेंग के मेथड को ऑब्टेन कर लेगा जिससे उसने इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को यहाँ पे ऑब्टेन किया है। यही सोच रहा है कि ये लूजेंग को ऐसे डरा देगा और स्मूथली उसकी टेक्निक को पालेगा क्रिस्टल्स को पाने के लिए। ये बुरी बात है कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि ये लूजेंग को हरा पाएगा। डुग्गू बोलता है यंग मास्टर तुम मजाक कर रहे हैं ना, हम कोई भी बिगनिंग एंड ट्रू क्रिस्टल को नहीं लेंगे, तुम इतने ज्यादा बुरे वर्ड्स को क्यों बोल रहे हो? क्वीन बोलता है कि मैं क्वीन टांशी कभी भी जोक्स को नहीं बोलता हूँ। वेल मैं जोक्स करता ही नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये जो प्लेस है यहाँ पे सेकेंडरी बीइंग्स ऐसे आ सकते हैं और जा सकते हैं जैसा उनका मन करे? क्वीन बोलता है कि तुम खुद करोगे या फिर मैं करूँ? अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। क्वीन सोच रहा होता है कि जो सेकेंडरी बीइंग्स है मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा डरा के ही ये मान जाएंगे मेरी बात को। ली बोलती है कि तुम। डुग्गू बोलता है क्वीन गांजी कुछ ज्यादा ही है। क्वीन बोलता है कि ये पॉसिबल है, तुम जा सकते हो, सिर्फ जो तुम्हारा फ्रेंड है ये मुझे ट्रिक को बता दे जिससे इसने इतने ज्यादा बिगनिंग एंड ट्रू क्रिस्टल्स को अचीव की है। वेल नॉर्मली मेथड चाहता है, अगर मुझे बता देगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लुजंग सोच रहा होता है कि कहाँ से आया है बेवकूफ। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि हाँ लूशु चाहती है कि मैं इससे डील करूँ, तो ये मेरे को लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म में ले आई। ऐसे तो मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ और डुग्गू और बाकियों को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, पर मेरे को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। लुजंग बोलता है अच्छा तुम ऐसा चाहती हो। प्रिंसेस चुप हो जाती है। लुजंग प्रिंसेस की तरफ देख के ऐसा बोल रहा होता है। प्रिंसेस ऑकवर्डली स्माइल करती है। लुजंग बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे यूज करें, मैं यही होप करता हूँ कि लास्ट टाइम होगा। लुजंग अपने 9 स्टार्स की पावर को यूज करता है। लुजंग नॉर्मली अपनी फिंगर को वेल एक तरह से उसे फिंगर से मारने लगा होता है और डरा रहा होता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस डर जाती है और सोच रही होती है किस तरह की टेरिफाइंग पावर है, क्या ये मेरे को मारने लगा है? प्रिंसेस काफी ज्यादा डरी होती है। लुजंग नॉर्मली उसे धीरे से मारता है। प्रिंसेस बोलती है क्या? लुजंग बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का ही कर दूंगा, ठीक है? प्रिंसेस ब्लश करती है और बोलती है वेल ये क्या बात हुई ब्लश करने की इस सिचुएशन में? इंटेंस। लुजंग बोलता है कि इस
प्लेटफॉर्म में स्टेप करना। अगर मैं ऐसे जाना चाहता हूँ तो मेरे को अपनी लातें कटवानी पड़ेंगी। ये जो रूल है तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसा होगा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो क्वीन बोलते तुम्हारा कहने का मतलब। लुजिंग बोलता है कि तुम समझ नहीं पा रहे इस चीज को भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म को लूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो भी यहाँ से नहीं जाएगा उनकी लातें मैं तोड़ दूंगा। एक मार्शल आर्टिस्ट हंसता और बोलता है क्या ये बंदा आया कहाँ से है? ये ऐसा लग रहा है कि डुग्गू जियान के साथ था। इस इंसान को पता नहीं कि स्काई की क्या लिमिट होती है। किसको पता नहीं है यंग मास्टर क्वीन के बारे में कि वो एक फेमस फैमिली से आया है होली डोमेन की और कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, पर फिर भी ये यंग मास्टर क्वीन के साथ ट्रबल कॉज कर रहा है। डुग्गू सोच रहा था लुजिंग के पास इतनी हिम्मत है ऐसे वर्ड्स बोलने की। वो चाहता है कि वो सभी से डील करे। क्वीन हंसता और बोलता है कि काफी लंबा टाइम हो गया मैं इस तरह के स्कैंडरी बीइंग के साथ फाइट कर रहा हूँ। वेल मैंने देखा है ऐसा स्कैंडरी बीइंग जो इतना ज्यादा बोल्ड है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि हंसो हंसो, जितना ज्यादा तुम हंस सकती हो हंसो, उतना ही तुम्हारी सिचुएशन बाद में खराब हो जाएगी। मेरे को बहुत ज्यादा लंबे टाइम से बुरा फील होता था क्योंकि इस इंसान ने मेरी सिस्टर को चुरा लिया था। वेल उसके दिल को चुराया होगा, सीधी सी बात है, ऐसा कैसे चुरा सकता है वरना। क्वीन बोलते कि जिंगजुआन। वेल एक एंजल आ रही होती है वहां पे और वो जल्दी से वहां पे पहुंच जाती है। वो बोलते क्वीन गोंजी क्या प्रॉब्लम है? वो टाइटल सर्च वॉचर होता है। क्वीन बोलता है कि मैं चाहता हूँ एक वारंट को इशू करना आज ही, वो भी मारने के लिए। एंजल हैरान होते हुए बोलते ये सही नहीं है ना? क्वीन बोलता है कि तुम्हें सिर्फ ये रिपोर्ट करना लॉर्ड को। ये जो प्राइस है मेरी क्वीन फैमिली अफोर्ड कर देगी पहले से पे करने के लिए। नॉर्मली मतलब कुछ होगा ऐसा वैसा तो हम कंपेंसेशन पे कर देंगे। वो एंजल चुप होते हुए फिर बोलती है कि ठीक है। सो गाइस एपिसोड नंबर 352 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।